वेलकम अंकित, वेलकम टू द टॉपर्स टॉक। बेसिकली थैंक यू सर। हाँ अंकित, बेसिकली मैं कॉन्ग्रेचुलेट किसी को नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ डीजे लगा के नाचो। ठीक है। तो तुम यस सर। डीजे लगा के नाचो। सबसे पहले इस सक्सेस के बाद जो होता है, वो सबसे पहले बंदा इतना दिन से मेहनत करके इतना तेल निकाल के फिर जब सक्सेस अचीव करता है तो उसको सबसे पहला काम होना चाहिए डीजे ला के नचें। ठीक है। यस उसके बाद जो होगा वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले करना चाहिए। अच्छा, दूसरा बात, यस। यहाँ पे मंडल का एकदम स्टैंडर्ड तरीका है कि मैं आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मैंने क्वेश्चन भेजूंगा, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा तुमको ये आंसर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस विल बी 100% ट्रू टॉक। ट्रू टॉक का मतलब होता है जो है ओके। वो है। इसमें कोई भी पानी मिला के, कोई ये मिला के, कोई मसाला मिला के, ऐसे कोई बात नहीं करना है। हम एकदम जो है वो है। अब ट्रू जो चीज़ है इसमें ट्रू टॉक बोला जा सकता है। मंडल के मंडल मतलब ट्रू टॉक विद मंडल, और नहीं तो ट्रू यस। थिंग्स रिवील्ड विथ मंडल, ऐसे कुछ जुगाड़ लगेगा। अच्छा, तुम अभी तुम्हारे बारे में, जैसे तुम्हारा घर कहाँ पे है, एंड तुम कौन सा कॉलेज से पास आउट हो, बीटेक किया, एमटेक किया, जो कुछ भी एकेडमिक वाला जो पार्ट है तुम थोड़ा सा बताओ। एंड वो तो सक्सेस सबको दिख ही रहा है। AR 7 मतलब देखो, AR 1, AR 2, AR 7, AR 5 ये कुछ मतलब डिफर नहीं करता है। आप हम उस एक क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो इसलिए आपको मैं ये बोलूँगा, यू आर टॉप इन द कंट्री, यू आर क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री। तो आपको आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, घर आपका कहाँ पे घर है, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताओ। सर, हम इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद यूपी। वाह। हमारे पिताजी किसानी करते हैं, फार्मर हैं। ओ, इसका मतलब तो तुम और एकदम मतलब ग्रास रूट से ऊपर यस का आए सर। हो। मतलब वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। मेरा पिताजी भी फार्मर थे, एंड मैं भी फार्मिंग किया हूँ। ठीक है। इसके बाद सेम तो ईयर सर, मुझे सेम ईयर। मतलब मुझे भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ा, और इस बात से हमें पता चलता है कि आपने कितना हार्डवर्क किया, और हार्डवर्क कितना किया कि आपने यहाँ तक आ गए। जैसे तुम्हारे जो कोड है उसी का हम बात करेंगे कि जो हार्डवर्क एंड सेल्फ बिलीफ, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ तुम और फैमिली के बारे में थोड़ा बताओ। सर, हमारी माता जी होम मेकर है। अच्छा। और हमने अपना बीटेक जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा से पूरा किया। अच्छा, नोएडा से किया था, वेरी गुड। 2020। अच्छा, 2020 में। तो ये तुम्हारा जो है 2020 में किया था, मतलब 2021 22, मतलब तुमने ये अचीव जो किया है गेट्स तीन में, अटेम्प्ट, ये थर्ड थर्ड अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में। देखो, ये सबसे यस। इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ हमारा स्टूडेंट्स दुखी होता रहता है कि हमने पहला अटेम्प्ट में नहीं कर पाया तो सेकेंड अटेम्प्ट में। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नहीं। क्योंकि इंजीनियरिंग तो यस चार सर। साल का है। ट्रू। तो 4 साल में, 4 साल का कोर्स अगर हमें 1 साल में नहीं कर पाया, उसमें कोई दुखी होने का बात नहीं है। अच्छा, तुम बताओ कि तुम्हारा थोड़ा सा इसका ग्राफ बताओ। ग्राफ मतलब 2020 में क्या था, 2021 में क्या था, 2022 में तो दिख ही रहा है। 2021। 2020 में सर 24 मार्क्स के आसपास था, उस बार क्वालिफाई भी नहीं था। ओहो। फिर 21। तो रैंक नहीं आई उसमें सर। और फिर 2021 में 53 मार्क्स के आसपास था, जिसमें स्कोर 553 के आसपास था, अच्छा। और रैंक थी 5900 की। ओहो। मतलब तुमने जो है कि अगर हमने देखे कि पहली बार क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरा बार जाके यस। तुमने मतलब मिडिल में आ गया, और तीसरा यस। बार जाके एकदम टॉप, एकदम टॉप मतलब टॉप मोस्ट में आके आ गए, और सिंगल डिजिट रैंक मतलब सोचो, सिंगल डिजिट रैंक में आ गए। मतलब सिंगल डिजिट रैंक लाना भाई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है। पूरा इंडिया का सारा स्टूडेंट कम्पीट कर रहा है। यू मतलब तुम बहुत सारे स्टूडेंट का इंस्पिरेशन हो, क्योंकि एक तो बैकग्राउंड, एक फार्मिंग फैमिली से बैकग्राउंड होते हुए, एंड उसके यस। बाद इतना तुम्हें इतना मतलब कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लाया कहाँ से कि भाई आप फोड़ के आते हैं। ठीक है। ये कैसे कॉन्फिडेंस लाया, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं।
सर, कॉन्फिडेंस के पीछे दो लोग हैं। एक हमारी बहन है, एक और एक हमारा फ्रेंड है। अच्छा। पहली बार हुआ था, हमारी बहन थी। मतलब शी इज नॉट अ वेरी ब्राइट बट शी इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अच्छा। शी टॉप्ड एमपी बोर्ड हम्म। इन 12th, अच्छा। फर्स्ट रैंक इन एमपी। अच्छा। यस। ओ। आई लर्न, तो उसी से सीखा मैंने हार्ड वर्क करना। और देखो दूसरा मंडल था का, हमारा रूममेट। अच्छा, देखो मंडल का एक ही बात कहना है कि दुनिया में जो हार्ड वर्क किया उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। यस अभी पिछले 2 साल से जब से कोरोना आया है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन सर। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। कुछ लोग ऑनलाइन को सपोर्ट करता है, कुछ लोग ऑफलाइन को सपोर्ट करता है। बट मेरा कहना है आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, अगर आप हार्डवर्किंग नहीं थोड़ा हो, सी। किसी से नहीं होगा। और यस। आप मेरे हिसाब से भी जब तुमने इस टाइम में क्वालिफाई किया, इसका मतलब तुम्हारा भी ज़्यादातर पढ़े ऑनलाइन में ही हुआ होगा। यस सर। ज़्यादातर पढ़े ऑनलाइन में ही हुआ होगा। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन दैट डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि आप हार्डवर्किंग हो नहीं हो। आप ऑफलाइन में यस जाके सर। क्लास में सोते रहें तो हार्डवर्किंग कहाँ से होगा भाई। आप क्लास में सोते रहे फिर जाके बोलेंगे हम डिसिप्लिन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेन बात हो रहा है कि आपको जो बंदा टॉप में आया है उसका अंदर से एक जुनून चाहिए। तुम्हारा अंदर यस से सर। जुनून जो वहाँ से आया है ना, दिस इंस्पायर्ड, और एक सक्सेस के बाद और सक्सेस आपको मिलता रहता है। वो भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हमने कुछ अचीव करता है उसके बाद और अचीव करने का ये आता है। तो इसके चक्कर में यस जैसे सर। आपका अच्छा कॉलेज में कैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस रहा, जैसे कॉलेज वाला फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सर थर्ड ईयर। नॉट वेरी गुड। सेवन सेवन सीजीपीए। देखो इसका मतलब है कि जैसे हम जब इस मतलब फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो पहले ही फ्रॉम द डे वन कॉलेज में जाके वो पीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो मेरे साथ भी हुआ है। यस। लेकिन धीरे 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 तुम्हारा ग्राफ जो है ऊपर की तरफ आना चाहिए, और वो यस सर। तुम्हारे लिए आया है। तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरा पहला इतना अच्छा नहीं स्कोर था, कॉलेज में अच्छा मार्क्स नहीं था, तो इसका मतलब मेरा गेट में नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कितना गेट के लिए स्टार्टिंग से पढ़े, मैटर नहीं होता। हाँ बाकी कितना आपने गेट के लिए पढ़ा उसमें मैटर करता है। ठीक है। अच्छा, यस। मेरे से कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हो फ्रॉम सर एसबी मंडल? आपसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और प्रोडक्शन, वाह, इसमें मैन्युफैक्चरिंग। आपका जो है इस AIR 7 में मेरा सब्जेक्ट का कितना योगदान है? मोर देन 30%, 35%, मोर देन 35। मतलब ये है कि आप देखो, मंडल का यही बात कहना है कि जो मंडल जो पढ़ाता है वो आता है। अच्छा, दूसरा बात है कि आपको कभी, आपने कभी मुझे मैसेज भेजा व्हाट्सएप में, और मैंने कभी आपको पूछा कि कहाँ से हो क्या नहीं हो, कि ये जो एक बहुत कभी नहीं। बड़ा देश में एक बहुत बड़ा एक चीज़ है कि मंडल को मैसेज भेजो, चाहे आप कहीं से भी हो, आप कोचिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट डजंट मैटर टू मी। आप मेरे तरफ से जो गाइड मैं कर सकता हूँ मैं करता रहता हूँ। तुम्हारे लिए क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है सर, जब भी हेल्प चाहिए आप हमेशा आते वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं बताना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट को तुम गाइड करो कि हाउ दे शुड मतलब प्रोसीड। अब मैंने आपका 5 मिनट लूँगा एंड 5 मिनट में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है। और इस 5 मिनट में तुमको 5 मिनट 7 मिनट तुमको जितना लगे, तुम स्टूडेंट को गाइड करने के लिए बताओ कि स्टूडेंट कैसे गाइड करे। मैं 5 मिनट के लिए मैं तुमको ये करूँगा। तुम जो है जस्ट फॉर 5 मिनट 7 मिनट जितना लगे तुम स्टूडेंट को गाइड करो। हैं। स्टार्ट। सर स्टार्टिंग तो हमेशा मतलब हार्ड वर्क हो, लेकिन प्लान्ड होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। मतलब हमने जैसे किया, पहले से ही प्लानिंग किया कि इतने दिन में हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए, इतने दिन प्रैक्टिस होना चाहिए, इतने दिन टेस्ट सीरीज होना चाहिए, सब कैटेगराइज होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि करना क्या है पूरे साल, एक एक दिन की। तो और एक बार जब प्लान हो गया तो बस उसको फॉलो फॉलो करना है, और फिर रिजल्ट आ जाता है। और
जैसा कि हमने किया, शॉर्ट नोट्स बनाए और एक अलग से मिस्टेक्स की कॉपी बनाई, जितने जितने सवाल गलत होते थे, क्यों गलत होते थे, उसके कारण सब कुछ लिखता था। और कोशिश ये रहती थी कोई भी गलती उसमें दोबारा ना लिखनी पड़े। तो जितना ही नोट से पढ़ सीखने को मिला, उससे कहीं ज्यादा टेस्ट सीरीज और गलतियों से सीखने को मिला। तो यही होता है सर कि जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे। प्रैक्टिस इज द की। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मेन बात है यस सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और दूसरा बात है गलती। देखो हम, मैं और तुम सबको, मेरा अगर यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, हर वीडियो में मैं एक ही बात बोला हूँ, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जो आपने बोला कि गलती कहाँ से पकड़ में आया, भाई टेस्ट दिया तभी ना पकड़ में आया। यस सर। तो आपने कितना टेस्ट दिया ऐसे, अगर हम पूछे गेट का, गेट तक टोटल कितना कितना नंबर ऑफ टेस्ट आपने दिए होंगे टोटल, मतलब नॉट ओनली फिजिक्स सब्जेक्ट बायो वाइज और सिलेबस सब्जेक्ट वाइज सारे मिला के मैं बोल रहा हूँ कितना टेस्ट दिए थे। 200 के आसपास। आप 200। देखो 200 टेस्ट दिया है, ऐसे यार 7 नहीं आता है बेटा। फर्स्ट डिजिट, एक डिजिट में रैंक ऐसे नहीं आता है। 200 टेस्ट दिया है। और मंडल जब बोलता है कि हफ्ते में एक टेस्ट दे दो, तब भी जाके कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। भाई टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पकड़ में कहाँ से आएगा कि गलती कहाँ से हो रहा है। यस। और गलती अगर आप सुधारेंगे नहीं तो वो गलती एग्जाम सेंटर में होगा और उसका कोई यस। माफ़ी नहीं है। आप घर में किया और सुधार लिया, मतलब सबसे मैं बहुत तुम्हारा इससे मैं इन्फ्लुएंस हूँ कि जो मंडल का थ्योरी है तुमने वो लगा दिया, और गलती मिस्टेक कहाँ हो रहा है उसका एक कॉपी बना लिया, एंड वो मिस्टेक दोबारा ना यस। हो। तो मेरे से कहाँ मिस्टेक हो रहा है वो अगर पकड़ में आ जाए और उसके बाद हम उसको सुधार लें, तो यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग। तो इसलिए आप जो अचीव किया है उसके पीछे हार्डवर्क तो है, बट हार्डवर्क के साथ साथ आपका प्लान बहुत तगड़ा है। प्लान वही है कि भाई यस सर, प्लानिंग गलती नहीं जरूरी करना है, गलती नहीं करना है, जो हुआ है। हुआ। यस। हम जितना कर पाए, लेकिन हम गलत नहीं करते हैं। और जैसे अगर यस। नहीं कर पाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपने ज़्यादा और सीखोगे और ज़्यादा आपका वास्टनेस आ जाएगा। लेकिन जिसको गलत तरीके से, कुछ लोग क्या कर रहा है ना, मुझे अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म कर लेना है, सिर्फ सिलेबस खत्म कर लेना है, फिर प्रैक्टिस करूंगा। मतलब तुमको यस। क्यों पढ़ना ही क्यों है, छोड़ दो प्राइवेट जॉब करो। क्योंकि यस सर। 16 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर आपने प्रैक्टिस करोगे, उससे अच्छे प्रैक्टिस ही मत करो, क्योंकि वो 16 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद सब भूल यस जाओगे। सर। तो इसलिए यस रिवीजन सर, करते इरेज हो रहना है, जाता है। टेस्ट देते रहना है, हर बार रिवीजन करे, हर बार टेस्ट दे। और टेस्ट, ये जो यस। टेस्ट फोबिया जिससे निकल गया उसको कोई नहीं रोक सकता। 200 टेस्ट, ठीक है। देखो मैं इसका तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ सेकेंड, ठीक है। मैंने पहला इंटरव्यू लिया हूँ 11, जो एयर 11 है उसका। तो उसका, उसने क्या किया, 4 अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। ठीक है। यस। और 4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जम के टेस्ट दिया। आप टेस्ट देंगे तो गलती पकड़ में आ गया, गलती पकड़ में आ गया तो सुधार लिया, यस। सुधार लेने के बाद जाके टॉप में आ गए। देखो इस बार पेपर तो यस। डिफिकल्ट था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी से, आप चाहे एयर 7 हो, लेकिन आपको पता चलेगा चला कि भाई पेपर इतना ईजी नहीं था। यस सर, पेपर देने के बाद लगा किया सर, क्वालिटी वाले क्वेश्चन करके आए, अच्छा लगा अंदर। ठीक है, वो तुमने करके आए क्योंकि तुमने जो है कि इतना बार टेस्ट दिया, तुमने हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सारे करना था ना। ये देखो यस। आपने इतना सारे टेस्ट दिया, उसमें टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में कुछ इजी क्वेश्चन रहता है, कुछ हार्ड रहता है। आपने 200 टेस्ट दिया तो उसमें कुछ यस। इजी भी मिलेगा। अगर इजी पेपर होता तब भी आप टॉप करते, हार्ड पेपर हुआ तब भी टॉप किया, क्योंकि आप यस। सारे टाइप का चीज प्रैक्टिस करके गए। दिस इज द मेन रूल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एग्जामिनर का मर्जी वो पेपर टॉप करे, एग्जामिनर का मर्जी वो पेपर इजी करे, लेकिन हम दोनों टाइप से अगर प्रैक्टिस करके जाए तो फिर क्या दिक्कत है। पेपर डिफिकल्ट आएगा तो हम डिफिकल्ट में करेंगे, इजी आएगा तो हम इजी करेंगे, लेकिन कर तो हम देंगे करेक्ट। दिस इज़ वेरी गुड, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा अभी फ्यूचर प्लान क्या है अभी, मतलब तुम क्या करना चाहते हो? गेट तो हो गया, आप पीएसयू जाना है कि आईआईएससी जाना है कि अब्रॉड जाना है कि तो आईआईटी जाना है? प्रायोरिटी तो पीएसयू ही है, पीएसयू ज्वाइन करना। नहीं, पीएसयू तो तुमको जो पीएसयू बोलोगे सारे मिल जाएगा, ठीक है। ऑल पीएसयूज यस। में तुम एलिजिबल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आप जाना चाहते हो तब भी आपको मिल जाएगा, उसमें कहीं पे किसी में दिक्कत नहीं है। तो भैया। मतलब देखो इस टाइम में, इन दिस टाइम, जब जॉब का इतना क्रंच है और तुम्हारे पास
जो है बोल रहा है कि कोई भी जॉब में तुम किस में जाना चाहते हो, ये होता है सक्सेस, ये होता है सक्सेस। इसको बोलता है सक्सेस कि भाई मैं किस में जाऊंगा मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। yes, ये नहीं कि मुझे इसमें मिला मुझे जाना है, अब तो मैं डिसाइड करूंगा मैं किस में जाऊंगा, ये होता है सक्सेस। और ये सक्सेस अचीव करने के लिए ये जो आपने पूरा स्ट्रगल एक आपका स्टोरी है, ये स्ट्रगल स्टोरी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। एंड ऐसे स्ट्रगल स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल होता है सबके लिए। एंड ऑब्वियसली मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना जो अचीव करना था आपने कर चुके हो, आप देश के लिए कुछ काम करो, कंट्री के लिए काम करो। दूसरा बात है, yes, कभी भी ना कभी ग्रेटिट्यूडलेस नहीं होना है। जैसे क्या होता है कि कुछ चीज़ों के केस में क्या होता है कि तुमको कुछ पता नहीं रहता है, तुम्हारे लिए जो लोग काम किया है उसको ग्रेटिट्यूड देना जरूरी है। yes, जो भी है, जैसे इस तुम्हारा जो सक्सेस है, सबसे पहले तुम्हारा जो मम्मी पापा को इसका जो डेडिकेटेड है, दिस सक्सेस टू बी डेडिकेटेड टू देम। yes, sir, क्योंकि इन लोगों ने इतना कठोर परिश्रम करने के बाद भी आपको हमेशा ये किया कि तुम प्रैक्टिस करो, और yes, वो sir, प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए तुमको छोड़ा गया ना। तो yes, इसलिए sir, जो ये लोगों का उन्होंने भरोसा किया, इन लोगों का यही बड़ी बात हाँ है। भरोसा भी किया, और उसके साथ साथ जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है उनका घर में, और घर में रह के आप तैयारी किए हो तो घर में जो लोग हैं, यस बाकी सर, जो लोग हैं, उन लोगों का बहुत सुनना पड़ता बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि उन लोगों का जो है वैल्यू, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन का कोई कमी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए है। यस सर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन लोगों को ही भूल जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मुझे दुख मिलता है जब किसी का सक्सेस मिला, उसके बाद शादी हुआ ठीक है, उसके बाद बंदा ये बहुत माँ गंदा बाप होता कोई ढंग से नहीं दिख रहा है, ये भी गलत है। और दूसरा बात हो रहा है कि दूसरा भी पल्लू है, जैसे सक्सेस मिला, शादी हुआ, फिर माँ बाप भी जो है जो लड़की आई है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि तुमने अभी जिस लेवल में गए हो उस लेवल का लड़की मिलेंगे, तो उसके केस में, बहुत सारे केस में, जो माँ बाप के केस में भी एक्सेप्टेंस कम होता है। तो मैं दोनों तरफ को बोलूँगा कि आप लोगों को भी समझना है। एंड है। यस सर, जो थोड़ा शादी करके कॉम्प्रोमाइज सबको करना शादी पड़ता शादी करके जो आएंगे उसको भी समझना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको बाद में कोई दिक्कत पैदा हो तो आप बीच में हो, तो यू शुड मेंटेन द बैलेंस। मेरा भरोसा है कि तुम इतना बैलेंस के साथ प्रिपरेशन किया तो वो भी कर लोगे। और मम्मी पापा को जो वैल्यू देना है वो हमेशा दे, चाहे कुछ भी हो, है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये हमेशा दे। मैं सबको यही बोलूँगा जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, एंड चाहे ना सक्सेसफुल ना भी है, मम्मी पापा होता है, दे आर पेरेंट। एंड उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है आपके लाइफ के लिए, दैट इज़ मतलब वो किसी से कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। मैं यस, पढ़ा दिया, आपको पढ़ा दिया, आपने आपको मेरे पास भेजा किसने था? भाई भेजा तो आपका मम्मी पापा ने था ना। अच्छा एक बात यस बताओ, सर, दूसरा एक बहुत मेरे याद आ रहा है, अच्छा तुमने एक जॉइंट फैमिली में हो ना, यस सर। तो फिर जॉइंट फैमिली में होते हुए पढ़ाई कैसे कर लिया? हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्योंकि सारे लोग शोर करेंगे तो फिर कैसे हुआ? तो सर दिन में तो शोर ही होता था, डिस्ट्रैक्शन काफी हो जाता था। यही होता था दिन में, या तो पीवाईक्यू वगैरह वर्कबुक वगैरह लगा देते थे, उसमें खास दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया या फिर लेक्चर अटेंड वो रात में करते थे इस तरह मतलब इसको हम बोलते हैं उल्लू प्रकृति का आदमी ठीक है, जो जो रात को जगता रहता है, ठीक है, रात को जगता रहता है, उसको हमारा जो है, हमारा स्टेटमेंट में आता है उल्लू प्रकृति का आदमी होता है, ठीक है, नाइट वाला। देखो, आप जो भी बंदा है जिसको सुबह उठ के पढ़ने का आदत है बचपन से, तो सुबह उठ के पढ़े। जिसको रात को यस, पढ़ने का आदत है वो रात को पढ़े। इसमें मंडल कभी नहीं बोलता कि भाई आपको कुछ लोग का स्ट्रेटेजी है कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, उसमें ब्रेन पूरा क्लियर रहता है, हवा क्लियर रहता है, पानी क्लियर रहता है, उसमें दिमाग में अच्छा घुस जाता है। अब बंदा सुबह उठा, नींदी ढंग से नहीं खुला, फिर क्या फायदा ठीक है, वो यस, क्या पढ़ लेगा? बट ऐसा है कि जो बचपन से आदत है ना जिसका, कुछ मैंने स्टूडेंट देखा हूँ, वो लोगों ने सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता है और पूरा फ्रेश रहता है, तो उन लोगों का बचपन से आदत है, तो दे शुड परसू दैट। यस सर,
और अगर आपको रात को पढ़ना है तब रात को पढ़े, मतलब पढ़े, सीधा बात है कि क्वालिटी स्टडी आपको करना है वही। एंड जम के टेस्ट देना है। वेरी गुड। तो आपका जो है सक्सेस से हम बहुत खुश हुए, ठीक है। थैंक यू सर। और भी अच्छा और ऊपर जाए, ऐसा नहीं होता है कि सक्सेस के भी रुक जाना चाहिए। आप जहाँ भी जाए वहाँ पे अपना हार्डवर्क करें, एंड जहाँ भी जाए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करें, हर यस। ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कमियां होता है, कुछ अच्छा होता है। क्योंकि मेरे पास यस। ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बाद में आता है कि सर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा, जॉब कल्चर अच्छा नहीं, वर्क कल्चर अच्छा नहीं, ये सब सारे, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कमी देखना ढूंढोगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ कमी है। और अगर उसका सर अच्छा प्लस के देखना साथ माइनस ढूंढोगे, तो आएगा ना, हाँ, पॉजिटिव उसके नेगेटिव साथ अच्छा देखोगे वाइज। तो यस अच्छा भी दिखेगा। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, जहां भी आप ज्वाइन करोगे, जो भी पीएसयू ज्वाइन करोगे, उसका अच्छा ही देखे, एंड देखे कि आप और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो सर। यस वहां पे, और अच्छा करने के लिए कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हो। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा कंट्रीब्यूट करने दिया जाएगा, बहुत सारे केस में उसमें भी दिक्कत होता है, लेकिन वो मैनेजेबल है। आप अगर अच्छा करने का कोशिश करोगे तो आपका धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि ये जो है ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करना चाहता है, तो आपको फिर एक बार यस। मौका मिल जाएगा, उसके बाद आप जो है अपना हिसाब से चला पाओगे। बट कुछ लोगों को लगता है ना, पहला मैंने इतना मेहनत किया और मुझे आज ही इसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो जैसे आज ही पहला दिन ही आपका गेट का भी रिजल्ट नहीं मिला, पहला दिन ही यस। ऑर्गेनाइजेशन में जाके भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं तो मिलेगा। जब भी कोई न्यू ज्वाइन करता है, उसको लगता है मैं जाऊंगा और पूरा ड्रास्टिक चेंजेस कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। वहाँ पे स्लोली स्लोली चेंज करना पड़ता है, और उसके लिए आपको पेशेंस के साथ काम करना है। जब 3 साल तुमने पेशेंस लेके काम कर दिखाया, तो मेरा भरोसा है तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाके अच्छा काम कर पाओगे। एंड उसमें भी पेशेंस के साथ काम करोगे तो आप जो है यू कैन अचीव एनीथिंग, एनी वेयर एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, ठीक है। चलो अंकित, बहुत अच्छा रहा, एंड तुम्हारे बारे में जान के मुझे भी बहुत खुशी हुई कि ठीक है, एक एकदम मतलब ग्रास रूट से, ठीक है, यू आर नॉट पैराशूटर, यू आर ग्रास रूटर। ग्रास रूट से जो यस। उठता है ना, वो ग्रास रूट से जब उठ के आता है तो उसका स्टैंडर्ड ही अलग होता है, उसका लेवल अलग होता है, वो कुछ भी अचीव कर लेता है। और एक होता है यस। पैराशूटर। पैराशूटर का मतलब होता है पैराशूट से उतारा है, तो आप पैराशूट से उतारने वाला नहीं हो, आपने ग्रेस रूट से आए हो, तो उसको यस। हमेशा मेंटेन रखे, ठीक है। और हमेशा ऐसे खुश रहे, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रखे, ठीक है। यस। और उसके बाद ज़िंदगी में जो जो करना है वो करते रहे, ठीक है। अभी शादी भी करना है, शादी भी करे, ठीक है। जो जो करना है ज़िंदगी में यस। वो भी करते रहे, बट अपना काम कर्म करे, और उसके साथ साथ जो जो करना है करे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आपका थैंक यू। फ्यूचर के लिए। और ये भी ध्यान रखे कि फ्यूचर में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने प्रिपरेशन का टाइम में स्टूडेंट को गाइड करता रहता हूँ, थ्रू आउट द लाइफ जहाँ भी जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट मेरे पास भेजता है, ठीक है, मैसेज भेजता है ओके। व्हाट्सएप, एंड उसके बाद मंडल उसका रिप्लाई देता है। इसलिए आप देखोगे कि हमेशा मेरे पास जो मैसेज, यस। एक एक दिन में 500-600 मैसेज मेरे पास आता है, और 500-600 मैसेज का हम रिप्लाई भी देते रहते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना काम करो। तो इसलिए आपका जब भी कहीं पे कोई अगर दिक्कत हो, कुछ भी हो, मंडल वाज ऑलवेज देयर विथ यू, मंडल इज ऑलवेज देयर विथ यू, एंड मंडल विल बी ऑलवेज यस। देयर विथ यू। जब तक मंडल है तब तक ध्यान रखिए कि आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए थे। मैंने ना तो इंटरव्यू यस। में पूछा, और ना तो मैं किसी को पूछता हूँ, ठीक है, ना तो मैं किसी को पूछता हूँ कि गाइड करने के लिए हो, किसी किसी टाइम में मैं नहीं पूछता भाई तुम कहाँ से हो। दैट दैट डजंट मैटर। मैटर है वो मेरा मुझे जो मांग रहा है, अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं कर दूंगा उसके लिए। दिस इज़ माई फिलोसफी। एंड मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तुम लोग अभी जवान हो, तो आप देश का जो कार्यभार है तुम लोग संभालोगे, ठीक है। यस। क्योंकि ये देश का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तुम लोगों के हाथ में है। अभी तो धीरे धीरे मंडल बूढ़ा हो रहा है, अब क्या करें, अभी जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, बट आई वांट कि मेरा जो स्टूडेंट्स है वो लोग भी ऐसे ही मतलब देश के लिए और अच्छा काम करे। खुद के लिए जो होना था हो गया, जरूर करेंगे। आपको खुद के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं, हो गया, आपने जो अचीव कर यस। लिया वो 100% आपका हो गया। अब इसके बाद कंट्री के लिए भी कुछ करो, कंट्रीब्यूशन। एंड कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि कंट्रीब्यूशन मीन्स पैसा, ऐसा नहीं है। यस सर।
कंट्रीब्यूशन बहुत सारे फॉर्म का होता है। मैंने आपको एक भी पैसा नहीं दिया कभी भी, लेकिन आपका हाँ सर। सक्सेस में जिस टाइम में जो जरूरत होगा वो हमने सप्लाई कर दिया। अब जो मैं कर सकता हूँ मैंने यस कर सर, वो दिया। ज्यादा वैल्यूबल है। नहीं यस वो सर। तो ये जो चीज़ है कि आपको इस प्रिपरेशन फेज में जैसे मंडल मिला, ऐसे आपको आप भी कहीं पे किसी के लिए मिलो, ठीक है, जहाँ जरूर भी सर, आप होंगे करेंगे सर, तो वो मिलो, तो सो दैट आपको मतलब आप जैसे और देश में बहुत सारे नौजवान अगर सामने आ जाए तो हमारा देश बहुत सुंदर और सुंदर बन जाएगा। ठीक है, यस चलो, होप सर। फॉर द बेस्ट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, खुश रहे एंड अपना काम थैंक करे। आपके ऊपर भरोसा रख के आप कुछ भी अचीव कर सकता है, ये बिलीफ के साथ और आगे बढ़ते रहे। चलो बाय बाय। यू।